हेलो स्टूडेंट्स, एचपी चैप्टर चल रहा है और प्रैक्टिकल क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपका 8 नंबर तक क्लियर हो चुका है। ठीक है, आज हम 9 नंबर क्वेश्चन बताएंगे। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, थोड़ा ये मत 7 से जो भी क्वेश्चन है थोड़ा अलग क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्या है 9 नंबर क्वेश्चन में, यदि a का पावर x इजिकल टू b का पावर y इजिकल टू c का पावर z। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a का पावर x इजिकल टू b का पावर y इजिकल टू c का पावर z। ठीक है, फिर आगे बोला कि तथा abc गुणोत्तर श्रेणी में है। यदि क्वेश्चन में दिया है कि यदि abc गुणोत्तर श्रेणी में है, abc जीपी में है। ओके, फिर आगे बोला जीपी में हो तो सिद्ध करे कि हमको प्रूव करने के लिए बोला है कि एक्स वाई जेड एचपी में होगा कि नहीं होगा। प्रूव करने के लिए बोला है कि एक्स वाई जेड एचपी में होगा या कि नहीं होगा, ये बोला है हमको प्रूव करने के लिए। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, ए का पावर एक्स इजिकल टू बी का पावर वाई इजिकल टू सी का पावर जेड। ठीक है, और ए और बी और सी आपका जीपी में है। ठीक है, तो हमको बोला एक्स वाई जेड एचपी में होगा या नहीं होगा। ठीक है, सो बोला है प्रूव करने के लिए। तो चलिए यहाँ पे हम प्रूव करते हैं। ओके, चलिए तो क्वेश्चन में क्या दिया है, सबसे पहले ए का पावर एक्स इजिकल टू बी का पावर वाई इजिकल टू सी का पावर जेड। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि हम क्वेश्चन से ले रहे थे। क्वेश्चन में क्या दिया है, ए का पावर एक्स इजिकल टू बी का पावर वाई इजिकल टू सी का पावर जेड। तो हिंदी में लिखना है तो आप लिख सकते हैं प्रश्न से। ओके, ऐसे प्रश्न से। प्रश्न से क्या दिया है, ए का पावर एक्स इजिकल टू बी का पावर वाई इजिकल टू सी का पावर जेड। ए का पावर एक्स इजिकल टू बी का पावर वाई इजिकल टू सी का पावर जेड, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में दिया है ए का पावर एक्स इक्वल टू बी का पावर वाई इक्वल टू सी का पावर जेड। अब सब के बराबर हम के मान लेते हैं। ठीक है, इक्वल टू के, हम मतलब सब के बराबर हम के मान लिए। मतलब कि आपको तो ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है ए का पावर एक्स इक्वल टू बी का पावर वाई इक्वल टू सी का पावर जेड, ये क्वेश्चन में दिया है। तो सब के बराबर हम के मान लिए, यानी कि ए का पावर एक्स का भी के है मान बराबर में, और बी का पावर वाई का भी मान। यानी कि देखिए ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ए का पावर एक्स इक्वल टू के, बी का पावर वाई इक्वल टू के, सी का पावर जेड इक्वल टू के। ठीक है, यानी कि सब का मान के है, हम माने। ठीक है, यानी कि ए का पावर एक्स इक्वल टू के है। ठीक है, बी का पावर वाई इजिकल टू भी के है, और सी का पावर जेड इजिकल टू भी के है। ठीक है, तो चलिए आगे हम इससे आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखिएगा फिर इसीलिए ए का पावर एक्स इजिकल टू के। ठीक है, मतलब ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ये के हम बराबर लिखे, इसका मतलब तीनों का के है बराबर में। ए का पावर एक्स इजिकल टू भी के है, और बी का पावर वाई इजिकल टू भी के है, और सी के पावर जेड इजिकल टू भी के है। ठीक है, तो ए का पावर एक्स इक्वल टू के है तीनों का, तो अलग अलग तीनों को लिखेंगे पहले तभी क्वेश्चन सोल्व होगा। ठीक है, ए का पावर एक्स इक्वल टू के। ठीक है, तो अब इसीलिए फिर ए बराबर क्या होगा, यहाँ पे ए का पावर 1/x। ठीक है, जब ए का मान यहाँ पे निकालेंगे, देखिए ए का पावर एक्स इक्वल टू के होता है, तो जब हम ए का मान निकालेंगे सिर्फ ए का ओनली, तो जो आपका एक्स पावर लगा था हट के जो बराबर में रहेगा उसमें पावर लग जाएगा। तो पावर लगेगा तो सिर्फ एक्स नहीं लगेगा, उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जैसे आपके हो गया, यहाँ पे क्या था, ए का पावर एक्स, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ए इक्वल टू ए का पावर 1/x, सभी में ऐसा हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, इसको आप समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, जब तक मतलब ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन है 7 से लेकर, ऐसा टाइप का क्वेश्चन है कि जब तक आप रिवाइज नहीं करिएगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। मतलब जब तक रिवाइज नहीं करिएगा 1 या 2 बार, तब तक मतलब 7 से जो भी क्वेश्चन है आपको दोबारा नहीं बनेगा। ठीक है,
इसलिए हम बोलते हैं कि 7 से जो भी क्वेश्चन है उसको आप एक दो बार घर पे बनाइए, तब आपको बन जाएगा। ओके, चलिए ए बराबर क्या हो गया, k का पावर x, फिर b का पावर y है, b का पावर y इक्वल टू k, मतलब सबका k है तो हम बारी बारी से सबका निकालते हैं मान। b का पावर y इक्वल टू k, तो b बराबर क्या होगा, k का पावर 1/y, ये हो जाएगा, एकदम हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। फिर c का पावर z है इक्वल टू, इसका भी मान k है, या फिर दोबारा लिखिएगा c का पावर नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है, चलिए रहने दीजिए, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते थे, थोड़ा रुकिए, थोड़ा यहाँ पे बहुत नीचे हो जाएगा, इसलिए आप देखिए ऐसे भी लिख सकते, ओके। देखिए जैसे मैं आप निकाले, यहाँ पे दिया था a का पावर x इक्वल टू k, सबका मान होता है, हम लिखे a का पावर x इक्वल टू k, a बराबर हो गया k का पावर 1/x, ये x इधर चला गया इस पे, ठीक है। तो फिर कॉमा देकर ऐसे, तो फिर आप यहाँ पे लिखेगा b का पावर y, ये कॉमा देकर, इसका मतलब इसके बाद, ठीक है। ये तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, घेरा डाल दीजिए, ये हम निकाल लिए। फिर b का पावर y इक्वल टू k, तो b बराबर क्या होगा, k का पावर 1/y, ओके। फिर c का पावर क्या है, z इक्वल टू k, तो c बराबर क्या होगा, k का पावर 1/z, ये होता है फॉर्मूला बेस अनुसार, ओके। मतलब ये रूल है, ओके, ये याद रखिएगा। जैसे कैसे मतलब यहाँ पे स्क्वायर लगा है, ये स्क्वायर मतलब हम a निकाल लिए, स्क्वायर है, a का पावर x है, पावर में है, ये पावर हट गया, इधर जाएगा तो ऑटोमेटिक है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ a का पावर x था तो इसका अपोजिट हो गया 1/x, यहाँ पर गया तो k का पावर 1/x। उसी प्रकार यहाँ पर था b का पावर y था, बराबर k था, तो b बराबर निकाल लेते k का पावर 1/y, इसका जस्ट उल्टा हो गया। फिर c का पावर z इक्वल टू k था, तो फिर c का पावर बराबर क्या हो गया, k का पावर 1/z, ओके। चलिए तो फिर आगे क्वेश्चन में क्या दिया है कि ABC गुणनफल श्रेणी में है, तो यहाँ पे लिखिएगा ABC R GP, ठीक है। मतलब यहाँ पे लिखिएगा ABC R इन AGP, ठीक है। तो हिंदी में लिखना है तब हिंदी में भी लिख सकते हैं, ABC गुणोत्तर श्रेणी में है, ओके, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ओके। इन GP से लिखिए, ठीक है। चलिए अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसीलिए यहाँ दोबारा लिख दीजिए, ये हमारा क्वेश्चन में दिया है ABC R इन GP, जैसे क्वेश्चन में दिया था a का पावर x इक्वल टू b का पावर y इक्वल टू c का पावर z, उसी प्रकार से ये क्वेश्चन में हमारे पास में दिया है कि ABC गुणोत्तर श्रेणी में है, ठीक है। अब देखिए आगे कैसे बनेगा, देखिए ABC R इन GP में है, तो अब इसको देखिए एक फार्मूला होता है, ABC यदि गुणोत्तर श्रेणी में होता है तो दूसरा देखिए पहला पद a हो गया, मतलब गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद a हो गया और दूसरा पद b हो गया, तीसरा पद c हो गया। एक फार्मूला होता है गुणोत्तर श्रेणी का, दूसरा पद का होल स्क्वायर इक्वल टू पहला पद का मल्टीप्लाई और तीसरा पद का मल्टीप्लाई, मतलब दूसरा पद का वर्ग इज बराबर पहला पद और तीसरा पद का मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा। जैसे हम देखिए बताएं तो देखिए क्या रूल है फार्मूला का, दूसरा पद का स्क्वायर, तो दूसरा पद इसका कौन है b, यहाँ पे लिखिए b का स्क्वायर इक्वल टू, फिर इक्वल टू b का स्क्वायर इक्वल टू पहला पद और तीसरा पद को क्या करना है मल्टीप्लाई, तो पहला पद a है और तीसरा पद c है, a मल्टीप्लाई c, ये होता है, ठीक है। ये फार्मूला होता है, याद रखिएगा, मतलब दूसरा पद का होल स्क्वायर इक्वल टू पहला और तीसरा पद का मल्टीप्लाई, यानी कि दोनों बराबर होगा, ये फार्मूला है, ठीक है। मतलब b दूसरा पद जितना रहेगा ना, पहला पद और तीसरा पद इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो बराबर ये रहेगा, ठीक है। जैसे हम समझा देते हैं, जैसे देखिए जीपी में क्वेश्चन में दिया है 2 4 8, ठीक है, 2 4 8, तो फार्मूला के अनुसार क्या है कि दूसरा पद का स्क्वायर
और पहला पद और तीसरा पद का मल्टीप्लाई इक्वल होगा, तो दूसरा पद का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा इक्वल टू, अब पहला और दूसरा का मल्टीप्लाई करके क्या होगा 16। समझ में आ गया आपको प्रूफ के साथ कि दूसरा पद का स्क्वायर पहला और तीसरा पद का मल्टीप्लाई होता है इक्वल टू में, मतलब बराबर दोनों होता है। यदि दूसरा पद को हम मल्टीप्लाई कर देंगे और दूसरा पद को हम वर्ग कर देंगे और पहला पद और तीसरा पद को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर होगा। जैसे यहाँ पे हम प्रूफ के साथ बता दिए कि 2 4 8 आपका जीपी में है, दूसरा पद को वर्ग में करेंगे तो क्या होगा 16 जगह 16, अब पहला और तीसरा पद का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो गया। यहाँ पर वही समझिए फार्मूला यहाँ पे लिखे हैं, तो यहाँ पे तो ऐसा नहीं दिया आपका अंक वाला 2 4 5 6 2 4 8, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है ABC, तो यही वाला फार्मूला लिखिए, दूसरा पद का स्क्वायर इक्वल टू पहला और तीसरा पद का मल्टीप्लाई। मतलब ये रट्टा मार लीजिएगा कि ये फार्मूला होता है, ठीक है। दूसरा पद का स्क्वायर इक्वल टू पहला और तीसरा पद का मल्टीप्लाई, ये फार्मूला याद रखिएगा। ओके चलिए तो b का स्क्वायर, देखिए b का मान कितना है यहाँ पे निकला है k का पावर 1/y, यहाँ पे लिख दीजिए k का पावर 1/y का होल स्क्वायर इक्वल टू, फिर a का पावर कितना, a का मान कितना है, जैसे b का मान हम लिखे k का पावर 1/y था, ये स्क्वायर था यहाँ स्क्वायर दे दिए, ये इक्वल टू दे दिए, फिर a मल्टीप्लाई c, तो a का पावर कितना है k, a का मान कितना है यहाँ पे a की जगह a का मान बैठाएंगे, जैसे b के जगह b का मान बैठाए ना k का पावर 1/y का होल स्क्वायर 2, ठीक है। तो ये बराबर में था तो बराबर दे दिए, फिर फार्मूला होता है कि पहला पद और मतलब तीसरा पद, तो a है और मल्टीप्लाई c है, तो a का मान कितना है यहाँ पे k का पावर 1/x, यहाँ पे लिखिए k का पावर 1/x मल्टीप्लाई, फिर c का मान कितना है k का पावर 1/z, ये होता है। ओके, फिर आप देखिए ये जब ऐसा बोलते हैं ये k का पावर 1/y है, ओके, जब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे यहाँ पे लिख लेंगे, तो देखिए k का पावर 2/y, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो k का पावर आ गया, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो k का पावर 2/y इक्वल टू, आप यहाँ पे देखिए k हम कॉमा ले लेते हैं, ओके। जब हम k कॉमा लेंगे तो हो जाएगा, आप यहाँ पर ऐसे लिखिएगा, पावर में है ना ये दोनों 1/x और 1/z, ये दोनों में k है तो k कॉमा लेंगे तो हो जाएगा ब्रैकेट में 1/x प्लस 1/z। अब देखिए ये मल्टीप्लाई में था, ये प्लस हो गया, ये रूल है आप याद रखिएगा, ठीक है। जब मल्टीप्लाई में कोई भी अंक रहेगा आप उसको पावर में लीजिएगा, ठीक है, तो ये आपका जो मल्टीप्लाई में वो प्लस में चला जाएगा। देखिए ये के हम ले लिए, किस में ले लिए के हम कॉमा में ले लिए, तो आपको ब्रैकेट में ये आ गया 1/x और मल्टीप्लाई की जगह प्लस और 1/z हो गया, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, ओके। ठीक है, जो मल्टीप्लाई में रहेगा वो हमेशा क्या हो जाएगा, गुणाओं में हो जाएगा, गुणाओं के चिन्ह में हो जाएगा, सॉरी प्लस के चिन्ह में हो जाएगा। जैसे मल्टीप्लाई में था तो यहाँ प्लस में दे दिए, ओके, ये बात याद रखिएगा। अब देखिए इधर के है मतलब कॉमा है, इधर भी कॉमा में है, मतलब देखिए ये के का पावर है, मतलब ये के का पावर अब निकल गया नहीं, ये हम कॉमा लिए तो के का पावर इंटू में 1 + x 1/x प्लस 1/z, फिर यहाँ पर k का पावर 2/z 2/y, सॉरी 2/y है, यहाँ क्या है k का पावर 2/y, यहाँ k का पावर इंटू में 1/x प्लस 1/z। अब ये दोनों है k कॉमा कॉमा, तो इसको कैंसिल कर दीजिए, तो मेरे पास में क्या बचा 2/y इक्वल टू ये 1/x प्लस 1/z, ये मेरे पास में बचा है, ठीक है। आप देखिए इससे आगे भी थोड़ा आपको माइंड सेट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ थोड़ा माइंड सेट करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। इससे आगे आप देखिए जैसे में मान के चलते हैं A B C आपका AP में है, ठीक है। जैसे में देखिए जैसे में ये क्वेश्चन में दिया था ABC GP में है, इसका फार्मूला था कि दूसरा पद का स्क्वायर बराबर पहला पद और तीसरा पद का मल्टीप्लाई होता है तो दोनों बराबर होता है, ये फार्मूला में था जीपी में।
कि दूसरा पद का स्क्वायर पहला और तीसरा पद का मल्टीप्लाई, तब ये दोनों क्या है, बराबर है। प्रूफ करके भी बता दिए थे, पॉइंट वाला लेके 2, 4, 8 वाला। ठीक है, तो यहाँ पर भी जैसे देखिए ये आपका ABC AP में है, तो यहाँ पर भी एक फार्मूला होता है कि दूसरा पद का दुगुना पहला पद और तीसरा पद का 8 मतलब जोड़ बराबर होता है। जैसे में देखिए ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं 2b = पहला पद प्लस दूसरा पद। ये बात याद रखिएगा, समझ में आ रहा है ना थोड़ा थोड़ा। देखिए जैसे यहाँ GP में क्या था, दूसरा पद का स्क्वायर = पहला पद और तीसरा पद का मल्टीप्लाई, ये समझिए रूल था। ठीक है, मतलब दोनों बराबर होता है, दूसरा पद का स्क्वायर और पहला और तीसरा पद का मल्टीप्लाई दोनों बराबर है। तो उसी प्रकार AP में भी दूसरा पद का दुगुना और पहला और तीसरा पद का जोड़ इक्वल होता है। ठीक है, जैसे ABC हम लिए AP में, तो दूसरा पद का दुगुना जब लिखे ना 2b = पहला और तीसरा पद का जोड़, तो पहला यहाँ पे है प्लस b। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर उसी प्रकार का सिचुएशन आ गया है, 2/y = 1/x + 1/z, यानी कि 2/y मतलब ये 2/y ये दुगुना है। ठीक है, ये 1/x और प्लस 1/z यहाँ पे आ गया, जिसमें यहाँ पे a + b। जैसे मैं यहाँ पे x में लिखते इसको, देखिए जैसे यहाँ पे जैसे ABC में लिए तब मेरा निकला 2b, मतलब देखिए दूसरा पद को दुगुना किए = पहला और तीसरा पद का 8। अब उसी को हम x में लेते AP में, तब इसको कैसे हम लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे a की जगह x कर दिए और b की जगह y कर दिए और c की जगह z कर दिए। अब देखिए यहाँ b की जगह y, तो यहाँ b की जगह क्या हो जाएगा 2y। ओके, अब यहाँ पे देखिए और a की जगह यहाँ पे x लिखे हैं, यहाँ पे a की जगह x हो जाएगा प्लस z हो जाएगा, हो गया। जैसे AP में हम लिए x y z को, इसका दूसरा पद का दुगुना = पहला और तीसरा पद का प्लस, दोनों क्या है बराबर है। यहाँ पर भी वही दिया है, लेकिन यहाँ पे उल्टा में दिया हुआ है, यहाँ 2/y है। ठीक है, यहाँ 1/x + 1/z है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/x, 1/y, 1/z। ओके, समझ में आ गया। तो फिर हम समझाते, यदि समझ में नहीं आया तो देखिए जैसे ये क्वेश्चन में दिया था, दूसरा पद और पहला पद और तीसरा पद का जोड़ था। यहाँ पर भी उसी प्रकार का है, दूसरा पद और ये पहला पद, ये दूसरा तीसरा पद का जोड़। दूसरा पद का क्या था, दुगुना था। ठीक है, अब इस यही आपका क्वेश्चन है 2y = x + z। अब इसी को हमको AP में लिखना, कैसे लिखेंगे, दूसरा पद का दुगुना है तो दुगुना से हटा देना है, बस हो गया। यहाँ पे x ये पहला पद और तीसरा पद का जोड़ है, x दूसरा पहला पद आपका ये है, तो सबसे पहले पहला पद x और दूसरा पद दुगुना है, तो दुगुना को हटाएंगे, दूसरा पद उसके बाद और तीसरा पद। उसी प्रकार से दूसरा पद आपका दुगुना था और पहला पद 1/x था और तीसरा पद आपका 1/z था। ठीक है, ये क्या है वहाँ, तो देखिए तो दूसरा पद का दुगुना था, देखिए ये पहला पद था, तो यहाँ पहला पद दे दिए, फिर कॉमा, फिर देखिए ये कॉमा हो गया, फिर ये दूसरा पद था, दुगुना था, तो दुगुना से हटा दिए, यहाँ पे एक गुना कर दिए ना 1/y, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दुगुना हो जाएगा 1/y, कॉमा ये 1/z तीसरा पद। ओके, अब देखिए यहाँ आपका क्या है, AP में निकला। अब हमको क्या बोला है, HP में निकालने के लिए। HP का नियम क्या है, AP को उल्टा कर देंगे तो HP में निकल जाएगा। इसको आप उल्टा कर दीजिए x y z। ठीक है, तो मेरा क्या हो गया HP में, क्योंकि रूल है HP AP का उल्टा होता है। यही हमको बोला था प्रूफ करने के लिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं कि सर इसमें प्रॉब्लम है, फिर से आप हमें समझाइए। ठीक है।